हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल इन योर लाइफ्स। अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी ला रहे हो, अपना इनर वर्क कर रहे हो। गाइस, आज की जो रीडिंग होने वाली है वो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग के बारे में होने वाली है, और उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है उसके बारे में होने वाली है। उनकी फर्दर नेक्स्ट सिचुएशन जो है वो हम फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो। एंड उसके बाद में फर्दर जो भी आपको गाइडेंस आनी होगी कृष्णा टैरो से, या फिर फर्दर जो हमारे पास में एंजल आंसर्स होते हैं उनसे जो भी आएगा आपके लिए गाइडेंस, हम वो निकालेंगे। ठीक है। एंड में देखेंगे कि आपके पार्टनर का आपके लिए मैसेजेस क्या क्या हैं, और अगर आपको फर्दर कुछ करने की ज़रूरत है, जैसे कि फर्दर मेडिटेशन वगैरह कुछ करने की ज़रूरत है या एफर्मेशन वगैरह बोलने की ज़रूरत है, तो हम वो भी देख लेंगे। ठीक है। तो प्लीज़ ये वीडियो के दौरान आप अपने मन में पॉजिटिविटी बना के रखिए वो पर्सन के लिए, और अपने डेटी को थैंक यू बोलते हुए ये वीडियो को फर्दर देखें। ठीक है। मैं टैरो कार्ड्स अपने ले आती हूँ। आई गॉट दिस क्यूट टैरो कार्ड्स टुडे। लेट मी शफल देम। अगेन आई एम सेइंग आप लोग प्लीज़ पॉजिटिविटी बना के रखें। ठीक है। एक सेकेंड। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर फिलहाल आपके लिए क्या सोच रहे हैं। एक सेकेंड। प्लीज गाइस। ओके, हमारे पास है द मून, द हेरोफेंट, pretty, सिक्स ऑफ swords, नो, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। Please tell us. Two of wands and 10 of cups, 9 of swords। हम आज सिर्फ सिंपल सिचुएशन देख रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग अपसाइड डाउन कार्ड्स। ऑलराइट। Knight of Wands, Judgment, Page of Pentacles, Five of Cups। दो कार्ड्स हैं। चलिए, टावर मोमेंट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज बॉटम ऑफ द डेक। दिस इज योर वार्निंग कार्ड्स दीज। ठीक है जी। जो फिलहाल जो आपके, मैं ये कार्ड्स यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको आराम से दिखाई दे सकें।
आई होप अभी ये आपको दिखाई दे रहे होंगे कार्ड सारे के सारे. हाँ, सी गाइज, अभी जो आपके पार्टनर की जो अभी सिचुएशन चल रही है वो फिलहाल मून मून ड्रीमर, एक मिस्ट्री कि उस इंसान को अभी फ़िलहाल करना क्या है. अभी वो उस चीज़ को कंtemplate करने की कोशिश कर रहे हैं. दो ही wants to get married but he is still thinking whether जो सिचुएशन में वो आज की डेट में है. Obviously when you are looking at this particular reading, so you are in this person's situation, you are this person's partner. ये इंसान वो चीज़ को सोचने की कोशिश कर रहे हैं वेदर यू आर द राइट पर्सन और नॉट. आप वो ही सही इंसान हो या नहीं हो, उस चीज़ के लिए ही इज़ लाइक वर्किंग ऑन इट. एंड कंtemplation चल रही है कॉन्स्टेंटली इस इंसान के दिमाग में. ही वॉन्ट्स टू हैव समथिंग बेटर इन हिज लाइफ. अब या तो वो उस तरीके से हो सकता है कि आप अपने आप को उस लेवल पे आके चेंज कर लो इस इंसान के लिए, इफ़ एंड ओनली इफ़ यू कैन. ओके, और उसके बाद में अगर इस इंसान को वो चीज़ फिगर आउट होने के बाद में ठीक लगेगी, देन ऑब्वियसली दिस पर्सन वुड वांट टू बी विद यू फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. लेकिन ये सब चीज़ें सोचते सोचते इस इंसान ने अपनी लाइफ में एक टावर मोमेंट ला दिया है कि चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं पा रही हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्सनस थॉट्स या थॉट प्रोसेस कह सकते हो आप. और उसकी वजह से इतना ज़्यादा इश्यूज हो गए हैं, आपका भी मेंटल डिसबैलेंस हो गया है. आप मतलब यूर इनटू डिप्रेशन. आप कुछ अपने ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो. इमोशनल डिस्ट्रेस हो रखा है आपको. काम करने की कोशिश करते हो तो काम में भी अपना 100% अभी नहीं दे पा रहे हो क्योंकि आपको इमोशनल डिस्ट्रेस है. ठीक है, वो ये इंसान को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी बिकॉज यू बीन ट्राइंग एंड डूइंग सो मच. बट 6 ऑफ सोर्ड्स, द बेस्ट पार्ट इज 6 ऑफ सोर्ड्स के नीचे आपका जब जजमेंट है, सो दिस पर्सन विल नॉट गो एनीवेयर विदाउट यू. ये इंसान आपके बिना कहीं और नहीं जाएगा क्योंकि हो सकता है कि इस इंसान के पास में बहुत ऑफर्स आ रहे हो या आपके पास में बहुत ऑफर्स आ रहे हो, बट एट द एंड जो जजमेंट मिलेगा वो इसी रिलेशन को मिलेगा क्योंकि 6 of swords, you know this person is carrying all his swords and then he is going somewhere. So obviously बात है कि वो इंसान कहीं और जा रहा है, बट कैसे? आपको चीज़ों को जजमेंट देकर, चीज़ों को जस्टिफाई कर कर, चीज़ें आपके साथ में जजमेंट लेकर, आपको बिना धोखा दिए सब कुछ चीज़ें क्लियर करके ये इंसान आपको साथ में लेके जाएगा. दैट्स व्हाट दिस इज अबाउट. ठीक है, अब ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, अब ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है ये रिस्क टेकर वाली है. एंड दिस इज़ योर सिचुएशन, योर फीलिंग, दिस इज़ हाउ यू आर. ये आप हो, आप एक रिस्क टेकर हो एंड दैट्स व्हाई यू वेटिंग फॉर दैट. एंड इट्स रियली ब्यूटिफुल. आप वेट करो उस चीज़ का. ये चीज़ आपके लिए डेफिनेटली होगी क्योंकि जिस मोमेंट ये आपका सिचुएशन इस लेवल पे आ जाएगी, ऑल थैंक्स टू योर रिस्क टेकिंग. एंड ये भी हेरोफेंट के नीचे है, ये भी हेरोफेंट के नीचे है. दे मे बी लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, बट एट द सेम टाइम वो कॉम्प्रोमाइज़ होने के बाद में जो चीज़ें आपके सामने आएंगी वो इतनी बढ़िया होंगी कि उसका कोई कहना ही नहीं है. बस आपको पेशेंस बनाने की ज़रूरत है. पेशेंस ख़त्म नहीं करनी है, ये क्लियर कट आपको बोला जा रहा है. पेशेंस ख़त्म नहीं करनी है नो मैटर व्हाट हैपन्स. आप जब तक कि ये सिचुएशन में ये इंसान नहीं आ रहा है, ऑब्वियसली इस इंसान को पहले इस सिचुएशन में आने की ज़रूरत है, तब ही आपके सिचुएशन में जजमेंट आएगा. और जैसे ही ये जजमेंट आया आपके सामने, जो आपके पार्टनर हैं वो जो कंtemplate करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ें ऑलरेडी उस एक लेवल के बाद में आगे पहुंच जाएंगी. तो वो चीज़ें ऑलरेडी हो जाएंगी.
और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगी। एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट इट। आप चीज़ों को समझोगे, जो ये इंसान जिस तरीके से चीज़ों के ऊपर बिहेव करते हैं, यू विल लर्न ऑल दीज थिंग्स। एंड वो जो आप चीज़ें सीखोगे ना, उसके बाद में जो भी आपको इमोशनल डिस्ट्रेस एंड ऑल दैट हो रहा था वो ख़त्म होगा, क्योंकि आपको पता है एक इंसान किस तरीके से, क्या सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करेगा। जब आपको वो चीज़ पता होती है तो आप वो चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हो और चीज़ों को फर्दर आगे करने की कोशिश करते हो। ठीक है, आप बिल्कुल भी 5 ऑफ कप्स की सिचुएशन में बिल्कुल मत आओ। ठीक है, अपने आप में जो जितनी भी नेगेटिविटी है उसको हटा दो बॉस। अगर आप नेगेटिव रहोगे तो ये टावर मोमेंट इस इंसान का कभी ख़त्म होगा नहीं। ठीक है, आप जिस मोमेंट नेगेटिविटी ख़त्म कर लोगे तो आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन में आ जाओगे, आप कॉन्शियस हो जाओगे, आप सेंसिबल हो जाओगे, आप स्लोली एंड स्टेडली यू विल अप्रोच योर फाइनल, बहुत ही फिल्मी हो जाएगा, बट फाइनल डेस्टिनेशन, एंड दैट इज़ हिम। तो क्यों इतना परेशान होना है? इतना परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को। ये अगेन एंड अगेन आपको बोला जा रहा है, और आप लोगों को ये चीज़ समझने की कोशिश करनी है कि आपको यूनिवर्स अगर कोई किसी चीज़, पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आपको वार्न करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ को स्पोर्टिंगली लेने की ज़रूरत होती है। ठीक है, हम फिलहाल देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या फर्दर और गाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी ये सुन लिया, अभी फ़िलहाल डायरेक्ट एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं वो भी सुन लीजिए। हम इसका भी एक रो निकालेंगे। लेट्स सी। प्लीज टेल अस। You have to wait. Obviously, tower moment चल रहा है. Why is that? Any guidance? Please tell us. Okay. नो नीड टू वरी। अगर आप वेट कर रहे हो तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने इनर सेल्फ पे, अपने हेल्थ पे गौर करो। आपके फर्दर लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस गारंटी हैं। ये एंजल्स आपको बोल रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्डली। ठीक है, अब देखते हैं एंजल्स फर्दर आपको अगर कोई आंसर डायरेक्टली देना चाहते हैं। ये तो गाइडेंस हो गई और एक टाइम गैप बता दिया। फिलहाल देखते हैं कि वो आपको फर्दर फिलहाल आगे के लिए कोई जवाब देते हैं तो। ओके, जवाब नहीं है लेकिन फर्दर और गाइडेंस है कि अगर आप चीज़ों पे विश्वास, क्योंकि ये नो नीड टू वरी के नीचे आया है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप अपने आप पर विश्वास करते हो और इस रिलेशनशिप पे विश्वास करते हो तो वेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीज़ें इम्प्रूव होंगी। सिर्फ आपको उन सब चीज़ों पे और अपने डिवाइन पे, एंजल्स पे भरोसा करने की ज़रूरत है। बिना भरोसा करे हुए चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। ये आपको क्लियरली एंजल्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ में कौन से एंजल हैं, आपको किन एंजल्स को थैंक यू बोलना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनसे मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए। ये देखते हैं फिलहाल आपके लिए कौन से एंजल हेल्पफुल है। प्लीज टेल अस।
you have three angels by your side. Let's see. Faith, humanity, and benevolence. Stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. Okay? Then faith, hope. My God. Love and acceptance. Love is yours, recognize your divine worth, choose loving thoughts. Hilarion. Divine healing. Very beautiful. Honor your sensitivity, retreat to recharge and heal. Your light can support others. It seems that you can be a healer. फेथ है, होप है, हिलारियन है, ये तीन एंजल्स आपके साथ में हैं. ये स्ट्रेट अवे बोलते हैं ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस पे फेथ रखने की कोशिश करो. ये आपके साथ में है. होप रखो बिकॉज उसी से ही लव एंड एक्सेप्टेंस आएगी. एंड हिलारियन बोलते हैं कि अपनी डिवाइन हीलिंग करो. अपने अंदर जो आपकी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करके जो आप अपने आप को रिचार्ज कर सकते हो, अपने आप को हील कर सकते हो तो वो करो. क्योंकि आपके अंदर की जो लाइट है, डिवाइन लाइट है, वो दूसरों को भी मदद करेगी और वो मदद करती है. अगर आप किसी की हेल्प करने जाते हो, किसी के लिए सोचते हो, पॉजिटिव मन से सोचते हो, तो वो इंसान का गारंटी कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही होगा. एंड दैट्स द रीज़न व्हाई आई सेड दैट यू गाइज आर हीलर्स. Please, you all need to be positive and extremely, if I may say so, extremely positive, if not just positive. ठीक है, तो हम जल्दी से देखते हैं कि आपके लिए फर्दर मैनिफेस्टेशन और एफर्मेशन और मेडिटेशन क्या है, ये कार्ड से देखेंगे हम. लेट्स सी क्विकली. Please remain positive. We need one card. So, I am the source of magic in my life. That is your affirmation. ठीक है? This is your affirmation and this is your meditation. If you are completely open, your awareness alerts and expands, your mind free of old conditioning, then the now will appear to be magical. Okay, in reality you supply the magic. Sorry, this is affirmation and this is your meditation. Meditation is I am सोर्स ऑफ मैजिक इन माई लाइफ. आप 3 बारी रिपीट करो, बहुत अच्छा लगेगा आपको. आई एम द सोर्स ऑफ मैजिक इन माई लाइफ. ऑलराइट, एंड दिस affirmation is, if you are completely open, your awareness alert and expand your mind free of old conditioning, then the now will appear to be magical. In reality, you supply the magic. अगर आप यूनिवर्स से बिल्कुल ही ओपन हो जाओगे तो वो आपको अलर्टनेस देगा, एक्सपेंशन देगा. आपका जो भी पुराने जो जकड़ने हैं उनको ख़त्म कर देगा, उनसे फ्री कर देगा और आपको जो करंट सिचुएशन है, जो आज है, वो आपको क्लियर हो जाएगा. एंड दैट इज़ मैजिकल बिकॉज अगेन यू सप्लाई मैजिक. रियली ब्यूटिफुल, रियली ब्यूटिफुल. अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है फॉर फर्दर यू कैन. ऑलराइट, दिस इज़ योर affirmation and this is your meditation. Really beautiful. तो अब हम जल्दी से देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं आपसे क्या कहना चाहते हैं वाया these sweet love messages. Let's see. This
tell us. Okay, ये ऐसे ही है. हाँ जी, प्लीज टेल अस. ओ ओके. इनकी कौन सी वियर्ड हैबिट्स हैं यार जो आपको बहुत ज़्यादा अडोरेबल लगती हैं? इनको ये बहुत अच्छे से पता है. ये कार्ड ये बोल रहा है. Nothing makes me happier than holding your hands. Well, I don't have to explain it. Let's see, this is going to be last shuffle. Okay. ये दो मैंने कार्ड्स आपको पढ़ दिए हैं. I love how you wrap your arms around me and how that makes me feel secure. ये इंसान आपके साथ में जब आप इनको एम्ब्रेस करते हो तो बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं. बहुत अच्छा भी लगता है इनको ये करके. ऑलराइट. एंड यू आर द लाइट इन माई लाइफ. डिवाइन हीलिंग, मैजिक. We certainly are, not just for him or this person, not just for this person, but for the rest of the world as well. ठीक है guys, please remain positive and जो भी गाइडेंस आपको मिली है आप उसको अगर थोड़ा बहुत करते हैं तो हो सकता है कि चीज़ें आपके फेवर में और जल्दी से आ जाएं rather than waiting कि जब आपका टावर मूवमेंट ख़त्म होगा. ठीक है. सो ये आप लोगों की आज की रीडिंग थी. आई होप इट हैज़ रेजोनेटेड विद यू. सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड रियली फील हैप्पी टू नो. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. प्लस press the notification bell so that as and when I upload the videos you will receive the notification. I will catch up with you in the next video. Until then, bye bye.